बहुत ही अद्भुत एक समय है कि परमेश्वर ने हम सबके जीवन में एक अवसर दिया है और विशेषकर हमारे इस प्रिय परिवार में, चुटेल परिवार में, जिसमें परमेश्वर ने तरुण और खुशी के जीवन को आज से 1 साल पहले इनके जीवन को प्रभु ने जोड़ा था और आज धन्यवाद के रूप में हम सब यहाँ मौजूद हुए हैं क्योंकि परमेश्वर ने बीते वर्ष में 2020 में पूरे वर्ष भर प्रभु के अनुग्रह में इस परिवार को प्रभु ने चलाया और जीवन में एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे को जीवन में अच्छा जांचते हुए, परखते हुए अपने जीवन को उन्होंने 1 साल को पूरा किया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। कितने ऐसे परिवार थे जो 2020 में जुड़े तो थे, लेकिन कईयों का जीवन का कई नुकसान हो गया, कईयों का तलाक हो गया, कईयों के पति चले गए, कईयों की पत्नियां चली गई, कईयों के जीवन में क्या क्या हादसा हुआ। 2020 में हमने टीवी में, पेपरों में कई बार देखा, सुना, पढ़ा। आप और सबका ये अपनी जिंदगी का अनुभव होगा, लेकिन ये परमेश्वर को धन्यवाद हो कि इस परिवार को प्रभु ने किसी भी रीति से गिरने नहीं दिया, नाश होने नहीं दिया, पर अपने अनुग्रह में इन दोनों को संभाल कर रखा। इन लोगों को प्रभु ने बढ़ाया, आशीषित किया और एक भली पत्नी खुशी को बनाया, तरुण को एक भला पति बनाया और एक दूसरे को जीवन में लेकर चलने का अगुवाई प्रभु ने किया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम वचन से पढ़ेंगे, एक वचन को पढ़ेंगे इस परिवार की आशीष के लिए कि जब परमेश्वर ने आज इनके जीवन के अंदर ये बात को रखा है तो वास्तव में वचन हमारे विषय, जीवन के विषय में क्या कहता है। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय उसका 7 वचन हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। यिर्मयाह उसका 17 उसका 7वां वचन, जहां पर परमेश्वर का वचन आपके और मेरे जीवन के लिए बहुत कुछ बोलता है। अगर हम पढ़ेंगे तो धन्य है वह पुरुष, धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। वास्तव में एक जिम्मेदारी, पारिवारिक जब बात की जाती है तो परिवार में सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुरुष के ऊपर होती है और पुरुष ही के द्वारा एक परिवार की पहचान होती है, पर पुरुष के द्वारा ही एक स्त्री की पहचान होती है, पुरुष के द्वारा ही एक घर की अपनी पहचान होती है। समाज में, लोगों के बीच में, परिवार में, कहीं पर भी अगर एक घर का अगर एक घर है तो लोग पूछते हैं फलाने का घर किधर है, तो यहाँ एक पुरुष मौजूद है और उस पुरुष को जब कभी भी इस मोहल्ले में बात की जाएगी तो तरुण चुटेल का घर किधर है, इस प्रकार से लोग पूछते हैं। तो पुरुष का महत्व है और पुरुष के ऊपर परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी को रखा है। तो पुरुष के विषय में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। एक पुरुष को अपने जीवन की जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने परिवार को अगर सफल बनाना है, अपनी जिंदगी को सफल बनाना है, पुरुष को प्रभु ने एक परिवार को लेकर चलने की क्षमता दी है, ताकत दिया है और बुद्धि दिया है कि अपने ताकत से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से वह अपने परिवार को पालन पोषण करे और अपने परिवार को बेहतर बनाए। ये परमेश्वर ने पुरुष को इस जिम्मेदारी दी है। तो पुरुष अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ने की जिम्मेदारी है। पत्नी उसके पीछे है, उसके साथ है, उसके सपोर्ट में है, लेकिन पुरुष को परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी दी। उस जिम्मेदारी में इसको खड़ा होकर चलना जरूरी है। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है वो पुरुष कितना सौभाग्यशाली है, वो पुरुष कितना धन्य है जो अपनी जिंदगी में अपने परिवार को चलाने के लिए परमेश्वर पर आश्रित होता है या परमेश्वर पर भरोसा करता है कि हे परमेश्वर, आपने मुझे एक पत्नी तो दिया, बच्चे तो दिया, लेकिन इसको चलाने के लिए मुझे धन भी चाहिए, मुझे सामर्थ्य भी चाहिए, नहीं तो आपके बिना शायद मैं असफल हो जाऊंगा, आपके बिना शायद मैं कमजोर हो जाऊंगा, आपके बिना शायद मेरी जिंदगी में कुछ परिस्थितियां बिगड़ जाएंगी। लेकिन प्रभु, यदि आपकी दया मेरी जिंदगी पर होगा, आपका अनुग्रह मेरी जिंदगी पर होगा, तो मैं इस परिवार को बेहतर बना सकता हूं। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये हमको सिखाता है कि परिवार को जोड़ने वाला मनुष्य नहीं,
परमेश्वर है। और परिवार को लेकर चलना और परिवार को शुद्ध बनाना, परिवार के द्वारा परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा कलीसिया में पूरी होती है। इसलिए पुरुष को परमेश्वर कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा की शरण लेता है, यहोवा पर भरोसा रखता है, यहोवा के पीछे चलता है। वो पुरुष कितना धन्य है। कई पुरुष अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं, कई पुरुष अपने पैसों पर भरोसा करते हैं, कई पुरुष अपने जीवन में अपनी पदवी पर, अपने पहचान पर भरोसा करके वे जीवन के अंदर ऐसे कई डिसीजन लेते हैं जिसके चलते पूरा परिवार, उनकी पत्नी, उनके बच्चों समेत वो कर्जे में आ जाते हैं और कई बार परिवार तबाह हो जाता है, कई बार घर बिक जाता है, कई बार जिंदगी में कई प्रकार की हालातें बन जाते हैं। जो पुरुष अपनी जिंदगी के लिए, अपने परिवार के लिए एक सही डिसीजन नहीं लेता, वो परिवार बर्बाद होता है, वो परिवार नुकसान में जाता है, वो परिवार की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। इसलिए एक पुरुष को, जिस परमेश्वर ने आपको एक पुरुष के रूप में रखा और आपके साथ एक स्त्री को जोड़ा और आपके साथ बच्चों को जोड़ा है, तो ये एक जिम्मेदारी है। और एक जिम्मेदारी के साथ में आपको उसको पालने के लिए, उसका पालन पोषण के लिए परमेश्वर पर आश्रित होना एक व्यक्ति को जरूरी है। परमेश्वर पर भरोसा करके अपनी जिंदगी को लेकर चलना जरूरी है, क्योंकि जो पुरुष परमेश्वर का भय मानता हो वो अपने जीवन में आशीष को पाएगा, वो अपने जीवन में सफलताओं को पाएगा, वो अपने जीवन को बेहतर बनाएगा, क्योंकि उनके जीवन की योजनाओं को परमेश्वर ने बनाकर रखा, बेहतर बना के रखा है। क्योंकि परमेश्वर पर के पास आकर जब हम पूछेंगे, जब हम अपनी जिंदगी को रखेंगे, जब हम अपने आप को रखेंगे, तभी तो परमेश्वर आपके लिए वो बातों को करेगा। अगर परमेश्वर ही के पास हम नहीं जाएंगे तो परमेश्वर कैसे हमारे लिए रास्ता खोलेगा। जी, तब लिखा है, आगे पढ़े उसको। जिसने परमेश्वर को अपना जिसने आधार माना, परमेश्वर को, पहली बात लिखा, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो अपने जीवन की आशीष को पाएगा। दूसरी बात, जो मनुष्य अपने जीवन में परमेश्वर को अपनी जिंदगी का आधार मानता हो। आधार आपकी जिंदगी का क्या है, ये बहुत मजबूती की बात है। जीवन को अगर आपको दृढ़ खड़ा करना है तो आधार बहुत जरूरी है। जैसे एक घर को खड़ा करना है तो नींव जरूरी है, पिलर जरूरी है। आपको जब तक इस पिलर को मकान बनाने वाला अगर ना बनाए तो आपका घर में तीसरी चौथी मंजिल आप बना नहीं सकते। बना भी लिया तो भूकंप आपको काफी है, आंधी आपको काफी है, आपके घर को तिड़का देगा और आपका घर नष्ट हो सकता है, पूरा बिल्डिंग गिर सकता है, आपका पैसा खराब हो सकता है, ऐसी कई चीजें आपके जीवन में खतरा बन सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, एक घर जितना उसको नींव उसके लिए जरूरी होती है, नींव उस घर का आधार होती है, वैसे ही एक व्यक्ति के जीवन का आधार कौन है। क्योंकि पैसा है नष्ट हो जाएगा, आपके जीवन का कुछ और है नष्ट हो जाएगा। हमारे जीवन का आधार यदि परमेश्वर हो, यदि वचन हमारे जीवन का आधार हो, क्योंकि बाइबल परिवार को शिक्षा देती है, बाइबल आपके और मेरे जीवन को, मेरे भविष्य के विषय में बात करती है, मेरे परिवार को पालने के विषय में बात करती है। ये बाइबल आपके और मेरे परिवार के विषय में गलत नहीं सिखाती। बाइबल आपके परिवार को कैसे चलना है, कैसे लेकर जीना है, आपके बच्चों को कैसे पालना है। क्योंकि आज कितने लोगों ने अपने जीवन में कई प्रकार की बातों को आधार बनाया, आज उनके बच्चे बर्बाद हैं, आज उनके बच्चे गुंडे बदमाश बन गए, आज उनके बच्चे कई प्रकार की बुरी बातों में पड़े हुए हैं। आज सोच कर देखो, बाहर जो गैंग के रूप में बलात्कार करने वाले बच्चे, वो भी तो किसी के बच्चे हैं। क्या उनके माँ बाप नहीं है? क्या उनको वो अकल नहीं है? क्या उनको वो समझ में नहीं आया कि ये छोटी सी लड़की है, इसका बलात्कार नहीं होना चाहिए? क्या उन्होंने इस बात को नहीं सोचा? या तो कहीं न कहीं माँ बाप की शिक्षा की कमी रही, कहीं ना कहीं वो वजह रही। नहीं तो मजाल है कि आपका बच्चा बाहर जाकर कोई हरकत कर दे। माँ बाप का बहुत जरूरी है बच्चों के लिए गाइडेंस। आपके जीवन में एक सही रोल, एक सही चीजों को आप अपना कर अपनी जिंदगी को लेकर चलेंगे, आप अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देंगे। आप अपने जीवन में, आपकी बेटी हो चाहे बेटा हो,
बेहतर भविष्य देंगे, उनकी सोच, उनका जीवन बेहतर होगा, क्योंकि आप अपने जीवन में आधार परमेश्वर के वचन को बनाया। जिंदगी में जो शिक्षा हमको बेहतर दे वो हमारे जीवन का आधार है। तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का आधार बने, जिससे आपका परिवार सुंदर बनता चला जाए और लोगों के लिए, समाज के लिए और देश के लिए आशीष और आदर्श परिवार बनकर इस संसार में रहना। तो जिंदगी जिया, नहीं तो अपनी जिंदगी में धक्के खाकर, अपनी जिंदगी में परेशान होकर जिंदगी को जिया तो क्या जीवन को जिया। शादी मनुष्य इसलिए नहीं करता कि आपस में लड़ाई करे, आपस में मारा कुटी करे, आपस में झगड़ा करते रहे, एक दूसरे की टांग खींचते रहे। आपके अपने जीवन में कोई भी शादी, मैं नहीं सोचता हूं कि शादी शायद लड़ने झगड़ने के लिए करता होगा, क्योंकि हर मनुष्य अपने जीवन में अपने सपनों को लेकर शादी करता है। अगर तरुण ने अपनी जिंदगी में खुशी को लेकर अगर सोचा होगा तो कहीं ना कहीं तरुण के अपने एक सपने हैं उसको लेकर, और खुशी के भी तरुण को लेकर अपनी जिंदगी में एक बड़े सपनों को लेकर वो इसके साथ जुड़ गई। अब ये दोनों एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे के विचारों को समझते हुए अपने जीवन में यदि ये आगे बढ़े और अपने भविष्य, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे से बात करें तो ये समाज के लिए, परिवार के लिए एक आदर्श परिवार बनेगा। अगर ये छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में लड़ते रहें, मिर्ची ज्यादा डाल दी, नमक ज्यादा डाल दिया, ये फलाना ऐसा कर दिया, ऐसी चीजों को लेकर ये लड़ते रहेंगे तो समय बर्बाद करेंगे, पैसा बर्बाद करेंगे, बेकार की चीजें इनकी जिंदगी में होगा जिसका कोई मतलब नहीं। आज नमक ज्यादा डाला तो कल कम डाल देना, आज मिर्ची ज्यादा हो गया तो कल ठीक कर देना, परंतु वो वजह नहीं होना चाहिए लड़ने का पति पत्नी के बीच में। वो वजह, इसका कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं उसका। आज खारा खाना बन गया, कल तीखा बन गया, वो कोई वजह नहीं है। अपने जीवन में केवल पति पत्नी ऐसी चीजों में लड़कर अपना समय बर्बाद करते हैं, और एक दूसरे लड़ते वहां तक भी ठीक है, माँ बाप तक पहुंच जाते हैं। वो ज्यादा खतरनाक है, वो ज्यादा खतरनाक है कि आपस में लड़ाई कहां से शुरू हुई, नमक से, पहुंच गए किधर, माँ बाप तक। माँ बाप तक पहुंच गया तो तेरे माँ ने ऐसा सिखाया, तेरे बाप ने ऐसा सिखाया, फलाने ने ऐसा सिखाया, ऐसा बोलने से तो क्या होता है, मारा कुटी हो जाए। वो क्या बर्दाश्त करेंगी, ये क्या बर्दाश्त करेगा, हो नहीं सकता ना। बात जब माँ बाप तक पहुंच गई तो ये पति होने के नाते दो चढ़ेगा, फिर वो दिक्कत है, वो वहां परिवार और क्लेश में आ जाता। दिक्कत एक छोटी सी थी, उसको वहीं की वहीं समाप्त किया जा सकता था। वहीं पर एक गलती के पीछे आप हजार अच्छाइयों को छुपा रहा है। जो हजार अच्छाइयां उसकी है, हजार अच्छाइयां इसकी है, वो छुपा रहा है दोनों। एक गलती आपकी जिंदगी में शत्रु तोड़ देगा आपके परिवार को। इसलिए ऐसी कुछ गलतियों को अपनी जिंदगी में इग्नोर करो जिससे आपकी जिंदगी को कोई लाभ नहीं है। ऐसी चीजों को अपने जीवन में इग्नोर करके वो चीजों को देखने की कोशिश करो जो आपके परिवार को सुंदर बना दे, आपके जीवन को अच्छा बना दे। अवसर प्रभु ने दिया है एक दूसरे के लिए आशीष बनने का, एक दूसरे के लिए आशीष बनने का। खुशी को अवसर मिला, एक अच्छी पत्नी बने, एक अच्छी बहू बने, एक अच्छी मां बने और दुनिया के लिए आदर्श बनकर खड़ी रहे। ये अवसर उसके पास प्रभु ने दिया है। तरुण को भी एक अवसर परमेश्वर ने दिया है कि एक अच्छा पति बने, एक अच्छा बेटा बने और अपनी जिम्मेदारियों को ये बेहतर तरीके से निभाना शुरू कर दें। परमेश्वर का आशीष इन दोनों के साथ है। इन दोनों को समझना होगा कि अपनी जिंदगी में हम दोनों की जिंदगी को रूप यदि कोई दे सकता तो वो है प्रभु, वो है प्रभु का वचन। वो हमारे जीवन का आधार बनाकर यदि हम चले, हमारा जीवन सुंदर बनेगा। हालेलुया, यही चाहता है परमेश्वर। इसलिए आखिरी वचन पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। जी, वह उस वृक्ष के समान होगा, वो उस वृक्ष के समान होगा। जो भरोसा रखे, जो आधार परमेश्वर को माने, वो तो उस वृक्ष के समान होगा। हाँ, जो नदी के तीर पर लगा हो। हाँ, वो तो किसके समान होगा, वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा है। और नदी के पास रहने वाला पेड़ की खासियत होती है वो फलता है,
वो फलवंत होता है, वो बांझ नहीं होता, वो पतझड़ नहीं होता, वो जीवन में कभी भी ऐसी बुरी दशा में नहीं होता, वो कंगाल नहीं होता, वो बुरी आदतों में नहीं होता। जो नदी के तीर पर लगा हुआ पेड़ फलवंत होता है, तो इनकी जिंदगी को परमेश्वर फलवंत करेगा। हालेलुया। इन दोनों के जीवन को आशीष में प्रभु बदल देगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन को इन्होंने अपना जीवन का आधार बना लिया। भरोसा इनका परमेश्वर के ऊपर है। शत्रु कितना ही प्रयास करे, इनके जीवन को वो बंजर नहीं बना सकता, इनके जीवन में पतझड़ नहीं ला सकता है। परमेश्वर पर इनका भरोसा है। इन्होंने अपना जीवन वहां पर रखा है जहां नदी के तीर पर लगा, जहां पर फलवंत जीवन है। फलवंत जीवन, एक आशीष का जीवन दिखता है। पतझड़ के नीचे कोई नहीं बैठता है, कोई नहीं रहता है। पेड़ खड़ा है लेकिन उसमें पत्ते ही नहीं है, तो छांव भी नहीं होगा, वहां कोई बैठता भी नहीं, वहां बैठना कोई पसंद भी नहीं करता। लेकिन जो पेड़ हरियाली से भरा हो, जिस पेड़ में फल लगे हो, वहां हर कोई आएगा, हर कोई बैठेगा, हर कोई वहां बात करेगा। ये अद्भुत एक आशीष को दिखाता है, हमारा जिंदगी में आशीष और उन्नति को दिखाता है। इसलिए आशीषित परिवार बनकर रहना, प्रभु पर आश्रित होकर। आइए प्रभु को धन्यवाद देंगे। शायद एक दूसरे का हर बार भी होगा सर, है क्या? ला दीजिए। हाँ, एक प्रार्थना करेंगे तो एक दूसरे को पिना भी देंगे, और इसी के साथ हम फिर उसके बाद प्रार्थना भी करेंगे। चलिए खड़े हो जाइए। हम सब मिलकर इन बातों के लिए, आज हमने जो वचन सुना है, दोनों को एक निकाल देते। चलिए धन्यवाद प्रभु को। हालेलुया। हम पिनाने से पहले इन दोनों के जीवन के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद ये एक दूसरे को हार पिनाएंगे। और एक साल होने की खुशी में, एक साल होने की खुशी में कि प्रभु ने इनकी जिंदगी को प्रभु ने संभाला, एक वर्ष फिर प्रभु ने जब इनके जीवन में जोड़ा है, तो हमारी प्रार्थना कि इस वर्ष में भी ये उन्नति करे, और इस वर्ष में भी इनका भविष्य प्रभु उज्जवल करे। मैं पहले इन दोनों के जीवन के लिए प्रार्थना करूंगा, उसके बाद ये एक दूसरे को हार पिनाएंगे। स्वर्ग के महान पवित्र परमेश्वर, मैं आपका दास होने के नाते इन दोनों के जीवन के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। हे पवित्र महान परमेश्वर, 2020 में कई उतार चढ़ाव जीवन में थे, कई प्रकार की ऐसी समस्याएं, परिस्थितियां, हालात इन दोनों के जीवन में बने, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु आपने इन दोनों को सुरक्षा दिया, इन दोनों के जीवन में अपनी आशीष को दिया। और हे पवित्र परमेश्वर, आप इनका पिता बन गया, और आप इनकी जिंदगी का सहारा बनकर प्रभु आप इनका शांति देने वाला बनकर इनको चलाया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। मेरी प्रार्थना है, एक वर्ष जब आपने इन दोनों के जीवन में और जोड़ा है, तो ये वर्ष प्रभु इन दोनों के लिए आशीष का वर्ष होने पा, और एक दूसरे के लिए उन्नति, आशीष और उज्जवल भविष्य होने के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदा दोनों को आशीष दे और अपनी शांति दे, और प्रभु इनके जीवन में इस वर्ष के लिए जो योजना इन दोनों ने मिलकर बनाया है, मेरी प्रार्थना है प्रभु इन दोनों को आशीष करें। और तरुण के लिए मेरी विशेष प्रार्थना, ये घर का पुरुष के रूप में है, मेरी दुआ है प्रभु इसके हाथों को ऐसा धन की आशीष को दे, ताकि इसके हाथ में कभी पैसे की कमी रहने ना पाए, वरन इसके जेब में हमेशा प्रभु पैसा होने पाए। यीशु के नाम में मैं इस बेटे को आशीष करता हूं, और आपकी महिमा इसके जीवन से होने पाए। प्रभु एक अच्छा पति बने और आपकी महिमा होने पाए, और अच्छा परवरिश करने वाला प्रभु बेटे के रूप में बनने के लिए मदद करें। खुदा धन्यवाद, इन दोनों के जीवन के लिए नो को आशीष करो, महिमा को यीशु के नाम में। आप नाम पहले, उसके बाद ताली बजाएंगे सब लोग। ताली बजाते पहले काट लेंगे, बाकी लोग ताली बजाएंगे। धन्यवाद उस परिवार के लिए, प्रभु ने आशीष किया।